नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों 21 जून को भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सीधे तौर पर चाइना और अमेरिका के नौसैनिक थिंक टैंक्स के अंदर खलबली मचा दी है। भारत ने अचानक धमाकेदार फैसला करते हुए एक ही दिन के अंदर तीन स्वदेशी युद्धपोत INS दुनागिरी, INS अग्र और INS संशोधक को समंदर की लहरों पर उतार दिया है। भारत की इस तैयारी ने चाइना से लेकर के पाकिस्तान और अमेरिका की नींद हराम कर डाली है। हिंद महासागर के अंदर ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अब बहुत जल्द ही और ज्यादा महायोद्धा एंट्री लेने वाले हैं और ये योद्धा कोई आम जंगी योद्धा नहीं, बल्कि समंदर में किसी भी युद्ध को पलट देने वाले हुनरमंद शिकारी हैं। नाम है INS महेंद्रगिरी और INS मालवन। दोस्तों ये बहुत जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर समंदर में उतरने वाले हैं। जब चाइना समंदर के रास्ते अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी वक्त भारत का एक महीने के अंदर 5 वॉरशिप्स को उतार देना एक स्पष्ट और आक्रामक चेतावनी है। ऐसे में दोस्तों कुछ सवाल क्रिएट होते हैं कि एक ही दिन के अंदर 3 स्वदेशी युद्धपोत नौसेना के अंदर शामिल होते ही अब भारत की समुद्री ताकत में 4 चांद लगाने वाले कौन से ये बड़े योद्धा आ रहे हैं, क्या उनकी ताकत है और कैसे तेजी से बढ़ता ये नौसैनिक विस्तार भारत की सर्वोच्च समुद्री बादशाहत की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों अब सीधे मुद्दे की गहराई पे उतरते हैं। जब हम समंदर के ऊपर राज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ गश्त लगाना नहीं होता है, बल्कि दुश्मन के दिमाग के अंदर खौफ पैदा करना होता है। INS दुनागिरी, INS अग्र और संशोधक ने 21 जून को नौसेना का हिस्सा बनकर के ये साफ कर दिया है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के लिए किसी दूसरे देश का मोहताज नहीं है। ये जहाज भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ गहरी निगरानी और रिसर्च के अंदर माहिर हैं। लेकिन असली तूफान तो जुलाई के अंदर आने वाला है। नौसेना का पूरा फोकस अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी एक ही समय के अंदर हवा, पानी, सतह और पानी के भीतर मौजूद खतरों को नेस्तनाबूद करने पर है। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा वेपन बनने जा रहा है INS महेंद्रगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया नीलगिरी क्लास का 7वां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस जहाज की खूबियों को समझने के लिए आपको इसके निर्माण की इंजीनियरिंग को समझना होगा। दोस्तों इसे मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसके अंदर लगभग 75% स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं। ये कोई आम युद्धपोत नहीं है, ये एक ऐसा स्टेल्थ फ्रिगेट है। आसान लैंग्वेज के अंदर समझें तो स्टेल्थ का मतलब होता है चकमा देने की कला। इस जहाज के बाहरी हिस्से को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार से निकलने वाली किरणें इससे टकरा करके वापस नहीं लौटती हैं, बल्कि वो बिखर जाती हैं। नतीजा दोस्तों ये होता है कि 6700 टन का ये भीमकाय जहाज दुश्मन के रडार स्क्रीन पर एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नौका जैसा दिखाई देता है। जब तक दुश्मन को असलियत का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों INS महेंद्रगिरी की ताकत सिर्फ छिपने तक सीमित नहीं है। जब हमला करने की बारी आती है तो यह जहाज समंदर का सबसे बड़ा खतरनाक शिकारी बन जाता है। इस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें डिप्लॉय की हुई हैं। ब्रह्मोस की रफ्तार और सटीकता दुनिया के अंदर किसी भी देश से छुपी हुई नहीं है। ये आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेजी से दुश्मन के ठिकानों पर अचूक वार करती है। इसके अलावा महेंद्रगिरी के अंदर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगे हुए हैं। अगर आसमान से कोई दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल इस जहाज की तरफ बढ़ता है तो ये हवा में ही उसे राख करने की कैपेबिलिटी रखता है। साथ ही दोस्तों इस जहाज के ऊपर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूद हैं जो दुश्मन के संचार और रडार को पूरी तरह से जाम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, समंदर की सतह और आसमान को सुरक्षित करने के बाद सबसे बड़ा खतरा कहां बचता है? पानी के नीचे छिपकर के वार करने वाली सबमरीन्स।
और यही एंट्री होती है नौसेना के नए अंडर वाटर किलर यानी कि आईएनएस मालवन की। ये जहाज भारतीय नौसेना का नया सबमरीन शिकारी है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट प्रोग्राम का दूसरा जहाज है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने डेवलप किया है और इसके अंदर 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, आईएनएस मालवन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, गहरे समंदर के अंदर तो युद्धपोत पनडुब्बियों को आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जब दुश्मन की पनडुब्बी तट के करीब यानी कम गहरे पानी में आती है तो वहां बड़े जहाजों का काम करना मुश्किल हो जाता है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए मालवन को खास तौर पर तटीय इलाकों और कम गहरे पानी के लिए डिजाइन किया गया है। ये 80 मीटर लंबा और लगभग 1100 टन वजनी है। मालवन की असली ताकत उसका आधुनिक सोनार सिस्टम है। सोनार पानी के भीतर ध्वनि की तरंगे भेजता है और जब वो तरंगे किसी ठोस चीज से टकरा करके वापस लौटती हैं तो जहाज को पता चल जाता है कि नीचे क्या छुपा हुआ है। जैसे ही मालवन को दुश्मन की पनडुब्बियों की भनक लगती है, ये अपने टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से उस पर सीधा और सटीक अटैक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, समंदर के अंदर बिछाई गई माइंस यानी कि बारूदी सुरंगों को ढूंढ करके उन्हें नष्ट करने के अंदर भी मालवन का कोई सानी नहीं है। तटीय निगरानी हो या फिर कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन, मालवन हर मोर्चे पर खरा उतरने के लिए बना है। दोस्तों, इन दोनों जहाजों का एक साथ आना केवल सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। इस कदम के पीछे की सबसे बड़ी वजह है हिंद महासागर के अंदर चाइना की बढ़ती हुई हलचल। हम सभी जानते हैं कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते लंबे वक्त से भारत को घेरने की कोशिश करता है। वो अफ्रीका के जिबूती के अंदर अपना सैन्य अड्डा बना चुका है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर उसका कंट्रोल है और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को भी वो हथिया चुका है। दोस्तों, चाइना की सबमरीन्स कई बार हिंद महासागर में खुफिया तरीके से चक्कर काटती हुई पाई जाती हैं। भारत ने भी चाइना की इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली स्ट्रैटेजी को तोड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, हिंद महासागर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे अहम ट्रेड रूट है। ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। ऐसे में जो देश हिंद महासागर पर कंट्रोल रखेगा, ग्लोबली शक्ति का पलड़ा उसी की तरफ होगा। भारत ये अच्छे तरीके से समझता है कि उसे अपनी समुद्री सीमाओं को महफूज रखने के लिए सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करनी है, बल्कि आक्रामक रुख भी अपनाना है। आईएनएस महेंद्रगिरी और मालवन की तैनाती सीधे तौर पर चाइना को ये कड़ा संदेश देती है कि हिंद महासागर किसी की बपोती नहीं है, बल्कि ये भारत का बढ़ता मजबूत गढ़ है। दोस्तों, अगर हम इस पूरी प्रोसेस को रक्षा उत्पादन के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और तकनीकी जीत है। एक दौर था जब भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से रसिया, फ्रांस या अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था। जहाज़ों के छोटे छोटे पार्ट्स से लेकर के बड़े पार्ट्स तक दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड जैसी भारतीय कंपनियां दुनिया के सबसे एडवांस वॉरशिप्स बना रही हैं। 70 to 80% भारतीय सामग्री के अंदर इस्तेमाल होता है। इन जहाज़ों को बनाने का पैसा भारत में ही रहता है। इससे हमारे देश की छोटी और मझोली कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हमारी रक्षा तकनीक किसी दूसरे देश के कंट्रोल के अंदर नहीं है। एक ही महीने के भीतर 5 स्वदेशी युद्धपोतों का नौसेना के अंदर शामिल होना कोई मामूली घटना नहीं है। दुनिया के कई विकसित देश भी आज के टाइम में इतनी तेजी से अपनी नेवी का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। ये विस्तार दिखाता है कि भारतीय नौसेना अब दुनिया की सबसे पावरफुल समुद्री ताकतों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से रेडी है। भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा करने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि वह पूरे इंडो पैसिफिक जोन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर के उभरा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी आज भारत की इस बढ़ती समुद्री ताकत को सम्मान की नज़र से देख रहे हैं।
क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के अंदर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। जब भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर ऐसे घातक और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जहाज शामिल होते हैं तो दुनिया के बाकी देश भी ये समझ जाते हैं कि भारत के साथ में कूटनीतिक रिश्ते मजबूत रखना उनके खुद के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, आईएनएस महेंद्रगिरी का रडार से बचकर के दुश्मन के सीने में ब्रह्मोस उतार देने का जज्बा और आईएनएस मालवन का पानी के नीचे छिप करके दुश्मन को ढूंढ निकालने का हुनर, ये सब मिलकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाते हैं, एक अभेद्य चक्र बनाते हैं। ये मशीनें नहीं हैं दोस्तों, ये 140 करोड़ भारतीयों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। समंदर की गहराइयों में गूंजती इन स्वदेशी इंजनों की आवाज इस बात का सबूत है कि हम किसी भी खतरे का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम उस खतरे के पनपने से पहले ही उसे जड़ से मिटा देने की ताकत रखते हैं। 2 जुलाई का महीना भारतीय नौसेना के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना ऐड करने जा रहा है। जैसे जैसे ये दोनों जहाज समंदर की लहरों पर अपना सफर स्टार्ट करेंगे, भारत की समुद्री शक्ति एक नए आयाम पर पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। नौसेना के पास में अभी और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया के सामने आने वाले हैं। हर नया जहाज, हर नई मिसाइल और हर नया सिस्टम हमें पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की डायरेक्शन में एक कदम और आगे लेके जा रहा है। जिस तरह से चाइना समंदर के अंदर अपनी साजिशें रच रहा है और भारत एक के बाद एक महाविनाशक जहाज उतार करके उन साजिशों को चकनाचूर कर रहा है, ये खेल अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। ये युद्धपोत सिर्फ भारत की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर के अंदर घुस करके उसे उसी की भाषा में जवाब दे देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईएनएस महेंद्रगिरी और मालवन के आने के बाद में चाइना का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वो हिंद महासागर में और ज़्यादा एग्रेसिवली पेश आएगा या भारत की इस नई ताकत को देख करके अपने कदम पीछे खींच लेगा? अपनी राय और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही आप किस तरह के और वीडियोस को डिकोड होते देखना चाहते हैं, आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।